तो आज हम बिल्कुल ताजा तरीन एनिमे साकामोतो डेज के पहले एपिसोड के बारे में बात करेंगे। मैंने पूरी मांगा पढ़ ली है और अभी भी स्टोरी कंटिन्यू हो रही है, तो एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम लोगों को इस जर्नी में बहुत मजा आने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है तारो साकामोतो के इंट्रोडक्शन से, एक ऐसा हिटमैन जिसे असासिन की दुनिया में गोट माना जाता था। साकामोतो इतना कमाल का हिटमैन था कि सारे बुरे लोग उससे डरते थे। फिर एक दिन साकामोतो की आंखें एक खूबसूरत लड़की से मिली जिससे कि भाई को प्यार हो गया और उसने असासिन की दुनिया को टाटा बाय बाय बोल दिया। जिसके बाद उसने शादी की और उसकी एक बच्ची भी हुई और देखते ही देखते गोट हिटमैन एक मोटे थुलथुल इंसान में कन्वर्ट हो गया। ये था इंट्रोडक्शन। अब हम वापस करंट टाइमलाइन में आते हैं जहां हम देखते हैं एक लड़का जो कि साकामोतो को ढूंढते ढूंढते इसको स्टोर के बाहर पहुंच चुका है। और हाँ, अब साकामोतो और उसकी वाइफ आओई दोनों मिलकर एक कन्वीनियंस स्टोर चलाते हैं। तभी उसकी स्टोर में एक बच्चा खेल रहा था और उसी खेल खेल में वो इंक की एक बॉटल एक आदमी के पैंट पर गिरा देता है। फिर जैसे ही वो आदमी उस बच्चे को मारने जाता है, साकामोतो अपने एक हाथ से उसे रोक लेता है और असासिन होने की वजह से उसके दूसरे हाथ में जो पेन था वो उसके गले में घुसाने का सोचने लगता है, पर बड़ी मुश्किल से वो खुद को रोक पाता है। फिर उस आदमी के जाने के बाद जो लड़का साकामोतो को ढूंढते ढूंढते उसके स्टोर के बाहर आ गया था वो शॉप के अंदर घुस चुका था और कहता है, तुम जो बॉल पॉइंट पेन उसके कैरोटिड आर्टरी में घुसाने वाले थे वो मैंने देखा। बहुत दिन बाद मुलाकात हुई मिस्टर साकामोतो, मैं शिन द क्लेयरवॉयंट। शिन को देखकर साकामोतो को पहला थॉट उसे जान से मारने का आता है और क्लेयरवॉयंट होने की वजह से वो साकामोतो के दिमाग में क्या चल रहा है वो उसके थॉट्स को आसानी से रीड कर पा रहा था, जिससे शिन की फट ली थी। शिन कहता है, तो अफवाह सही थी, द गोट हिटमैन रिटायर हो गया है और उसने स्टोर खोल ली है। आप हिटमैन वर्ल्ड में वापस आ जाओ, ये जो आप कर रहे हो वो वेस्ट ऑफ स्किल है, ऊपर से आप मोटे भी हो गए हो। पर साकामोतो वापस हिटमैन बनने से मना कर देता है। शिन फिर आगे कहता है, पहले के दिनों में तो सभी बुरे लोग आपसे डरते थे, आप लेजेंड थे, फिर ये आप इतने मोटे कैसे हो गए। साकामोतो फिर मनी मन में कहता है, साले मैं भले ही आउट ऑफ शेप हो गया हूँ पर आज भी मैं तुम्हें एक झटके में मार सकता हूँ। और वो मन में सारी बातें इसलिए कह रहा था क्योंकि शिन दिमाग पढ़ सकता है। तभी जिस टाउन में साकामोतो रह रहा था वहाँ के लोग बारी बारी आकर साकामोतो से हेल्प मांगते हैं, जैसे पेड़ की छटाई करना, बच्चे को खाना खिलाना वगैरह वगैरह, और साकामोतो सबकी हेल्प करता है। जिसके बाद शिन समझ जाता है कि साकामोतो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर लोगों के बीच घुलने की कोशिश कर रहा है। फिर जाते जाते शिन ऊपरी मन से कहता है कि ये नया साकामोतो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर सच्चाई ये थी कि वेट गेन और साकामोतो के सॉफ्ट होने के बाद भी शिन आज भी उसे कूल मान रहा था। अब शिन को उसके बॉस का कॉल आता है जिसने कि उसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया था कि या तो साकामोतो को कन्विंस करो कि वो हिटमैन वर्ल्ड में वापस आ जाए और अगर वो नहीं आए तो उसे जान से मार दो। शिन अब यहाँ दोनों काम में फेल हो चुका था और वो अपनी सफाई में कहता है, अरे हमें उसे क्या सच में मारने की जरूरत है, साकामोतो तो अब एकदम मोटा हो गया है, हमें उसे अब क्या खतरा। जिस पर उसका बॉस कहता है, शिन तुम्हें तो रूल पता है, एक बार किसी ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी उसका मरना पक्का है, साकामोतो ने रूल तोड़ा है इसलिए हम उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। और सुनो शिन, अगर तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा तो हमारे पास और भी बंदे हैं और ऐसे ही तुम मुझे प्रॉब्लम देते रहे तो मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। अब शिन को लग रहा था कि अगर मैंने साकामोतो को नहीं मारा तो कोई और उसे मार देगा, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो फिर क्या था, शिन अगले दिन अपना गन लेकर स्टोर में घुस जाता है साकामोतो को मारने और जैसे ही शिन फायर करता है साकामोतो अपने मुंह से कफ ड्रॉप की कैंडी बुलेट पर थ्रो करता है जिससे कि बुलेट का पाथ चेंज हो जाता है। फिर वो आइसक्रीम फेंक कर उसका ध्यान भटकाता है और जाकर सामान के पीछे छुप जाता है। जिसके बाद साकामोतो कफ ड्रॉप का पैकेट फाड़ता है और एक एक करके रबड़ बैंड में उन कफ ड्रॉप की गोली को फंसा करके शिन पर अटैक करता है। फिर शिन जैसे ही साकामोतो की तरफ बढ़ता है तो साकामोतो पहले तो क्रीम पफ का पैकेट उसके फेस पर मारता है ताकि उसका ध्यान भटक सके और उसे फिर एक लात मारकर बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद शिन को होश आती है तो वो उसी स्टोर के सेकंड फ्लोर पर खुद को पाता है। जिसके बाद सब साथ में डिनर करते हैं और पहले तो शिन को लग रहा था कि खाने में पॉइजन मिला हुआ है, पर क्योंकि उसकी बॉडी पॉइजन से इम्यून थी तो उसे इसका कोई डर नहीं था। फिर जब खाने का एक निवाला उसके मुंह में जाता है तो भाई के खुशी के आंसू छलक जाते हैं। अब तक उसकी हिटमैन के लाइफ में शिन आज पहली बार इतना अच्छा फील कर रहा था। तब जाकर शिन समझ पाता है कि साकामोतो ने किलिंग इसलिए छोड़ी क्योंकि वो अपनी जिंदगी और अपनी फैमिली को बचाए रखना चाहता है। खाने के बाद शिन रात में वहाँ से चला भी जाता है। जिसके बाद शिन अपने बॉस के पास जाता है और घुटने पर बैठकर बॉस से कहता है, प्लीज साकामोतो को जिंदा रहने दो, उसका एक परिवार है और क्योंकि उसने हमारी दुनिया का नियम तोड़ा है तो उसकी जगह मैं मरना पसंद करूंगा। जिसके बाद उसका बॉस कहता है, ठीक है तुम खुद को मार लो और हम साकामोतो को जिंदा छोड़ देंगे। पर बॉस के मन में कुछ और चल रहा था, वो मनी मन सोच रहा था कि तुम मरो तो साले फिर वो भी मरेगा। और क्योंकि शिन दूसरों का दिमाग पढ़ सकता है तो शिन इन मीठी मीठी बातों में नहीं आता है और उल्टा अपने बॉस पर ही बंदूक तान देता है। जिसके बाद बॉस के इंस्ट्रक्शन पर सभी शिन पर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। ये सारी बातें साकामोतो सुन रहा था क्योंकि उसे शिन पर अभी तक भरोसा नहीं था कि वो कब उसे और उसकी फैमिली को दोबारा नुकसान पहुंचाने आ जाए, इसलिए उसने पहले ही उसके गन में बग इंस्टॉल कर दी थी। फिर क्या था, भाई अपने कैशियर की चाबी घुमाकर पासवर्ड डालता है जिससे कि उसकी आर्टिलरीज की इन्वेंटरी ओपन हो जाती है, जिसमें से वो एक नॉर्मल सी इलेक्ट्रिक गन लेकर शिन को बचाने निकल जाता है। वहीं दूसरे साइड शिन के पावर की वजह से वो सभी हिटमैन के मूव का पहले ही अनुमान लगा ले रहा था जिससे कि वो अब तक बचा हुआ था। तभी उनमें से एक
एक हिटमैन सोचता है कि वो छुप कर यहीं से शिन पर अटैक करेगा। ये बात शिन ने सुन ली थी, पर क्रॉस फायरिंग में वो हिटमैन तो मर जाता है, पर एक गोली शिन के पैर में लग जाती है, जिसके बाद 3 हिटमैन उसे घेर लेते हैं और शिन पर फायर करने ही वाले होते हैं। पर तभी वहाँ एंट्री होती है साकामोटो द गोट की, जो कि अपने इलेक्ट्रिक गन से तीनों को बुलेट के झटके देकर ढेर कर देता है। साकामोटो के वहाँ आ जाने से सभी हिटमैन का टारगेट शिन से हटकर साकामोटो पर ट्रांसफर हो जाता है, जिसके बाद एक हिटमैन जैसे ही उस पर फायर करने के लिए आगे बढ़ता है, साकामोटो एक हाथ से उसके गन का हर एक पार्ट अलग करता है और दूसरे हाथ से वो उस हिटमैन को एक घुसंड मारकर बेहोश कर देता है। तभी उनमें से दूसरा हिटमैन मौके का फायदा उठाकर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, पर साकामोटो अपने एल्बो से भाई का जबड़ा तोड़ देता है। ऑर्गेनाइजेशन का बॉस चिल्लाकर कहता है, सालों एक एक करके अटैक मत करो, सब एक साथ शूट करो। फिर क्या था, जैसे ही सब शूट करने जा रहे होते हैं, साकामोटो खंजर से सभी की गन और छाती दोनों ही चीर देता है और यहीं पर बॉस और सभी पंटर हिटमैन का काम तमाम हो जाता है। शिन को फिर मालूम चलता है कि साकामोटो उसकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए उसके गन में एक बग ट्रांसप्लांट किया हुआ था, जिसके बाद साकामोटो शिन को अपनी शॉप का एप्रन देता है और कहता है कल से दुकान पर काम करने आ जाना, 850 येन 1 घंटे का दूंगा और कोई ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलेगा। फिर क्या था, धीरे धीरे शिन वहाँ सेटल होने लगता है और इसी तरह साकामोटो के फैमिली में एक नया सदस्य जुड़ जाता है और यहीं पर एपिसोड पहला समाप्त हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।